नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड के गुमनाम तीर्थ स्थलों को प्रकाश में लाने के क्रम में आज हम आपको लिए चलते हैं जनपद पिथौरागढ़ के गंगावली के आंचल में स्थित गंगोली हाट क्षेत्र में स्थित दानेश्वर गुफा की ओर। कब होगा गंगावली क्षेत्र के गुफाओं का विकास? यह तो समय के गर्भ में है, लेकिन गंगावली क्षेत्र गुफाओं की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। पौराणिक काल से गुफाएं आस्था व भक्ति का प्रतीक है। गुफाओं की घाटियों के नाम से प्रसिद्ध जनपद पिथौरागढ़ का गंगावली क्षेत्र हिमालयी भूभाग का ही नहीं अपितु विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है। मातेश्वरी महाकाली के इस आंचल में मौजूद गुफाएं सनातन धर्म के विराट इतिहास को अपने आप में समेटे हुए हैं। यदि पौराणिक महत्व वाले इन प्राकृतिक धरोहरों को तीर्थाटन के रूप में विकसित किया जाए तो आध्यात्मिक रूप से समृद्ध गंगावली क्षेत्र की पहचान अपने आप में अद्वितीय व अतुलनीय होगी, क्योंकि गंगावली की रागनियों में बसे हैं वे मधुर गीत जो अनहात ध्वनि बनकर यहाँ की घाटियों में मौजूद गुमनाम गुफाओं में गूंजते हैं। शिव शक्ति की पावन स्थली गंगावली के बारे में कहा जाता है, जैसे सतियों में माता पार्वती श्रेष्ठ है, देवताओं में विष्णु, सरोवरों में समुद्र, नदियों में गंगा, योगियों में याज्ञवल्क्य, भक्तों में नारद, शिलाओं में वैष्णवी, वनों में बद्री वन, धेनुओं में कामधेनु, मनुष्यों में विप्र, विप्रों में भी ज्ञानदाता, स्त्रियों में पतिव्रता, प्रियों में पौत्र, पदार्थों में स्वर्ण, मुनियों में शुकदेव, सर्वज्ञों में व्यासदेव, देशों में भारत, मनुष्यों में राजा, देवताओं में इंद्र, वसुओं में कुबेर, पुरियों में अपनी कैलाशपुरी, अप्सराओं में रंभा, गंधर्वों में तुम्बरु, क्षेत्रों में केदार, वो पर्वतों में हिमालय और हिमालय में गंगावली, वो गंगावली में मौजूद यहाँ गुफाएं श्रेष्ठ हैं। जनपद पिथौरागढ़ के गंगोली हाट तहसील के अंतर्गत सुतार गांव में स्थित दानेश्वर महादेव जी की गुफा अपने आप में अलौकिक ही नहीं बल्कि आश्चर्य की सीमाओं को चीरती महान आश्चर्य भरी विराट धरोहर है। सुतार गांव की यह परम पावन गुफा अपने अलौकिक छटाओं के लिए जितना प्रसिद्ध है, उससे ज्यादा कहीं आध्यात्मिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। इन घाटियों की अलौकिक रागनियों में अनहद नाद भरा मधुर संगीत वो गीत बसा हुआ है। दानेश्वर गुफा की गहरी आध्यात्म भरी झलक इस बात की गवाही देते हुए प्रतीत होती है कि सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में गंगावली के इस गांव का कभी गौरवशाली इतिहास रहा होगा। लोक देवताओं की विरासत की अनेकों गाथाएं इस भूमि से जुड़ी हुई है। वर्ष 2014 में इस गांव में मिली 9 मंजिली गुफा इस बात की गवाही देती है कि ये भूभाग ऋषि मुनियों की तपस्या व आराधना का कभी विशेष केंद्र रहा है।
गुफा की लंबाई व इसके रहस्य पर अभी लंबे शोध व खोज की आवश्यकता है। विषम भौगोलिक स्थिति से घिरा सीमांत जनपद पिथौरागढ़ का सुतार गांव की दानेश्वर गुफा अपने आप में महान आश्चर्य का प्रतीक है। लेकिन शासन प्रशासन की बेरुखी व उदासीनता के चलते गुफा प्रकाश में आने के लंबित वर्षों बाद भी गुमनामी के शाये में गुम है। पर्यटन एवं तीर्थाटन विभाग इस ओर शायद आंखें मूंदे बैठा है। यहाँ तक मार्ग निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अनेकों बार शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपे हैं, परंतु आज तक कोई कार्रवाई न होने से सरकार की बेरुखी के चलते लोग हताश व उदास हैं। तीर्थाटन एवं पर्यटन के लिहाज से ये क्षेत्र अपने आप में अद्वितीय है। शिव और शक्ति के महात्म्य यहाँ कदम कदम पर व्याप्त है। दुर्गा सप्तशती में वर्णित माँ दुर्गा की तमाम लीलाएं इन्हीं पहाड़ियों में संपन्न। शिव की लीलाओं का प्रताप इस क्षेत्र के कण कण में व्याप्त है। सुतार गांव की दानेश्वर गुफा हालांकि अभी कुछ ही वर्ष पहले प्रकाश में आई है, लेकिन गुफा के दर्शन के पश्चात यह ज्ञात होता है कि यह गुफा सदियों से युगों युगों का इतिहास अपने आप में समेटे हुए है, जिस पर गहन शोध व अध्ययन की आवश्यकता है। गुफा के भीतर अंकित प्राकृतिक दृश्यावली अचंभित करने वाली है। इस गुफा को आप चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें या पर्यटन की दृष्टि से देखें, हर स्थिति में यह आपका मन मोहने में पूर्णतया सक्षम है। धर्म विशेषज्ञों का मानना है शायद पृथ्वी के चरित्र के साथ ही गुफा की गाथा का चरित्र, क्योंकि गंगावली की घाटियों में गुफाओं की लंबी श्रृंखला मौजूद हैं। कुछ प्रकाशित हैं तो कुछ गुमनामी के साये में सिमटी हुई हैं। निरंतर प्रकाश में आ रही गुफाएं भी पुरातन पहचान से कोसों दूर है। उदाहरण स्वरूप बीते कुछ दशक पूर्व प्रकाश में आई भुलेश्वर गुफा पहचान की दृष्टि से भूल भुलैया में खोई हुई है। ऐसी अनेकों तमाम गुफाएं यहाँ मौजूद हैं जो धर्म व आध्यात्म की दृष्टि से विराट महत्व का अतुलनीय भंडार है। लेकिन तीर्थाटन के मानचित्र से कोसों दूर है दानेश्वर गुफा। इन्हीं गुफाओं में एक है जो मार्ग निर्माण के अभाव में उपेक्षा का दंश झेल रही है। तीर्थाटन की बदहाली की दास्ता बयां करती सुतार गांव की इस गुफा की ओर अभी लोगों का ध्यान नहीं गया है। यदि तीर्थ स्थलों को ईमानदारी के साथ विकसित करने की कारगर योजना होती तो पिछले बीते वर्षों में ही यह गुफा प्रसिद्धि के शिखर को पार कर गई होती। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि गुफा तक सुविधाजनक तरीके से पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक की सड़क भी नहीं बन पाई है। गौरतलब बात यह भी है कि स्कंद पुराण के मानस खंड में वर्णित तमाम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गुफाएं सनातन संस्कृति की महान धरोहरें कही गई है। मानस खंड में मंगलाचरण के पश्चात इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि शिव व शक्ति का युगल महात्म्य यहाँ सर्वत्र फैला हुआ है। रुद्राख्या नमिदः पवित्रम तुलम श्लोक से इस ओर इशारा किया गया है। इस गुफा के भीतर एक ऐसा दुर्लभ दृश्य देखने को मिलता है जो शायद ही कहीं दृष्टि गोचर है। अलौकिक दृश्य में माता पार्वती भगवान शिव के गले में वरमाला डाल रही है। यह अनुपम दृश्य युग युगांतर के इतिहास को प्रतिबिंबित कर
गुफा की पौराणिकता को प्रबल प्रमाण देती है। एक से बढ़कर एक महान आश्चर्यों के प्रतीक वाले दृश्य गुफा के इतिहास को दर्शाते हैं। शेषनाग जी की आकृति, गणेश जी की पिंडी, माता पार्वती, भगवान शिव के साथ शिव शक्ति का अलौकिक स्वरूप, एक साधु की तपस्यारत मूर्ति सहित अनेकों दुर्लभ दृश्य हर मंजिल पर अंकित भांति भांति के प्राकृतिक चित्र यहाँ आने वाले आगंतुकों को बरबसी अपनी ओर खींच लेती है। पिंडी स्वरूप तमाम आकृतियां महान आस्थाओं के महान धरोहर के रूप में दानेश्वर गुफा में देखने को मिलती है। कैलाश पर्वत का महात्म्य पुराणों में विस्तार के साथ वर्णित है। यात्रा पथ में अनेकों दुर्लभ गुफाओं का जिक्र आया है। एक के बाद एक प्रकाश में आ रही गुफाएं मानसखंड की प्रमाणिकता को सार्थक सिद्ध कर रही है। फिर भी सरकारी तंत्र गंगावली की गुफाओं को विकसित करने की दिशा में आंखें बंद करके बैठा हुआ है। इन गुफाओं के दर्शन के लिए गुफा दर्शन जैसी कोई सकारात्मक योजना सामने नहीं दिखती है, जबकि गंगोलीहाट गुफाओं के लिए पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है। इन गुफाओं में पाताल भुवनेश्वर ही एक ऐसी गुफा है जो कुछ हद तक जनमानस में प्रसिद्ध है। इसके अलावा भृगुतुंब की गुफा, मुक्तेश्वर, शैलेश्वर, बाणेश्वर, कृतेश्वर, भोलेश्वर, क्षीण कोटेश्वर जैसी तमाम अनेकों गुफाएं गुमनामी के शाये में बदहाल होकर गुम हैं। ये तमाम गुफाएं पूरे विश्व में इस क्षेत्र को विशेष पहचान दिलाने के साथ साथ पर्यटन तीर्थाटन का प्रमुख केंद्र बनकर रोजगार के साधन सुलभ करा सकते हैं। वर्ष 2014 में स्वप्न के आधार पर खोजी गई दानेश्वर गुफा, जो कि सुतार गांव में है, इस गुफा को खोजने का श्रेय शंकर सिंह नामक व्यक्ति को जाता है, जो समीपस्थ स्थित धारा पानी गांव के पूर्व सैनिक हैं। वर्ष 2014 के मई महीने में प्रकाश में आई यह गुफा तहसील मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर डाणा कोट की पहाड़ी में मिली, जिसे डाणा कोट या दानेश्वर आदि नाम से भी पुकारा जाता है। अब इस गुफा को दानेश्वर आदि नाम प्रचलित किए जाने के प्रयास जारी हैं। बहरहाल दानेश्वर नाम से यह गुफा प्रसिद्धि को धीरे धीरे स्थानीय लोगों की भक्ति भावना से प्रसिद्धि की ओर बढ़ रही है। विभिन्न मंजिलों, वैसे 9 मंजिली गुफा के भीतर विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियां स्थानीय लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। वर्ष 2014 में इस गुफा में सर्वप्रथम शंकर सिंह बोरा ने प्रवेश किया। उन्हें इस गुफा के दर्शन अक्सर स्वप्न में होते रहते थे। शिव प्रेरणा से उन्होंने मोहन चंद्र भट्ट, देवेंद्र भट्ट सहित अनेकों ग्रामीणों को लेकर डाणाकोट के जंगल में जाकर इस गुफा को खोजा। गुफा के दर्शन से सभी धन्य हो उठे। शिव परिवार के अतिरिक्त राम, लक्ष्मण, सीता आदि की आकृतियों के दर्शन भी लोग यहाँ करते हैं। भगवान शिव की आकृति पर गाय के थनों से गिरती पानी की बूंदें आस्था व भक्ति का अलौकिक संगम है। दसाई थल से भगोरा, बैंड, पैना, पानी, बलिगांव होते हुए यहाँ सोतार गांव पहुंचकर लोग जितनी शांति महसूस करते हैं, उससे ज्यादा कड़वे अनुभव लेकर यहाँ से लौटते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण मार्ग की दयनीय दशा है। कभी लंबी चौड़ी बसासत वाले सुतार गांव में अब मात्र गिने चुने परिवार ही निवास करते हैं। शेष जन यहाँ से पलायन कर चुके हैं। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने गंगावली क्षेत्र की घाटियों को शायद नजरअंदाज कर रखा है, जिसका जीता जागता उदाहरण दानेश्वर महादेव की यह गुफा है, जो एक अदद मार्ग निर्माण को भी तरस गई है। यही नहीं,
विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग जैसे कठिन मार्ग को सुविधाजनक बनाने की दिशा में भी यदि सकारात्मक प्रयास हो तो दानेश्वर की गुफा शीघ्र ही गुमनामी के साये से उभर कर देश व दुनिया में आस्था का अलौकिक केंद्र बन सके। दानेश्वर गुफा मंदिर समिति का निर्माण किया जा चुका है। गुफा के विकास के लिए स्थानीय लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं और अपने अपने स्तर से इस गुफा को प्रचारित करने के प्रयास हालांकि निरंतर जारी हैं। फिर भी आस्था व भक्ति का संगम दानेश्वर महादेव की गुफा वर्तमान समय में कुल मिलाकर के गुमनामे के साये में गुम है। यदि इसके आध्यात्मिक विराट पर शोध किया जाए तो शायद यह गुफा युगों युगों के इतिहास को दर्शाते हुए प्रतीत होगी। धन्यवाद। शब्द सुमन के रूप में दानेश्वर महादेव जी को अर्पित शब्दों में जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं रमाकांत पंत क्षमा प्रार्थी हूँ।